आज की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आज हम बनाएंगे शक्करपारा। शक्करपारा तो हमने बहुत खाए और कोई बहुत त्यौहार बनाए भी है, लेकिन हम आज कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर हमने मैदा लिया है 5 चम्मच तेल मोइन के लिए और 1 चम्मच बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर हमने आटा को गूंद कर तैयार, मैदा का आटा हमारा जो मैदा लिया इसका आटा हमने गूंद कर, जिस तरह हम आटे गूंदता है उसी तरह हमें गूंद कर तैयार करना है। और इसके शक्करपारा बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। इसे बनाना भी बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर हमारा एकदम ज़्यादा हमें टाइट भी नहीं रखना है और ज़्यादा गीला भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारी मठरी मतलब शक्करपारा है जो हमारा अच्छा नहीं बनेंगे। हम मठरी बहुत बनाते रहते हैं तो ज़्यादा उसी का नाम आ जाता है। तो यहाँ पर हम इसकी गोल गोल लोई बनाकर तैयार कर लेंगे इसी तरह से। इस तरह से हम लोई बनाकर तैयार कर लेंगे गोल गोल। सभी लोई को हमें एक ही सेट में बनानी है, एक साइज की बनाकर तैयार करनी है। हमें छोटी बड़ी नहीं बनाएंगे बिल्कुल भी। तो यहाँ पर हमें इसी तरह सारी लोइयों को जो बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे एक ही साइज की सारी लोइयां बनाकर हमने तैयार कर ली है। तो यहाँ पर हम इसका 2 चम्मच मैदा लेंगे मोइन के लिए। दो चम्मच हमने मैदा लिया है। यहाँ पर 2 चम्मच तेल डाल देंगे। अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच से। इस तरह से हमें अच्छे से मिला लेना है, क्योंकि इसी का हम है जो मोइन लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें छोटी साइज की रोटियां बेल कर तैयार कर लेनी है। ज़्यादा बड़ी साइज की नहीं बेलेंगे हम, छोटी बेल कर तैयार करनी है। तो यहाँ पर हमने लोई को चलगुट्टे पर रख दिया है और इसे बेल लेंगे हल्के हाथ से। ये हमारी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी तो कोई बात नहीं है, फिर हम इसे ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी नहीं बेलना, थोड़ी बहुत होएगी, थोड़ी बहुत अगर टेढ़ी मेढ़ी होगी तो चलेगा, ज़्यादा नहीं। तो इस साइज में हमने यहाँ पर रोटी को बेल कर तैयार कर लिया है और इसी तरह से हम दूसरी रोटी को भी बेल कर तैयार कर लेंगे। जैसे पुराने ज़माने में शक्करपारा बनाते थे तो उसमें वो शक्करपारा जो पुरानी तरीके से बनाया जाता है उससे गुड़ के पानी से और तिल इन चीज़ों का इस्तेमाल कर कर बनाते हैं और खाने में बहुत कड़क होते थे। तो यहाँ पर हमने दूसरी रोटी को इस तरह बेल कर तैयार कर लेना और इस पर अब हम मोइन लगा देंगे। ज़्यादा मोइन हमें नहीं लगाना है, ज़रूरत के हिसाब से लगाना है। यहाँ पर हमने दूसरी रोटी को इसके ऊपर रख दिया है और हमारी छोटी बड़ी थी रोटी तो इसको हमने हाथ की मदद से थोड़ा बड़ा कर लिया। यहाँ पर हम 3 लेयर देंगे। तो यहाँ पर एक रोटी को हमने और रख दिया इसी के ऊपर और इस पर हम ऊपरली साइड हमें मोइन है जो बिल्कुल कम लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाएंगे हम। अब इसे हम बेल लेंगे। अब इसको हम पतली और थोड़ी बड़ी साइज में बेल कर तैयार करना है। तो ये हमारा रोटी है जो
इस शक्करपारा की रोटी हमने बेल कर तैयार कर ली है और ज़्यादा जाड़ी भी इसकी साइज नहीं है ज़्यादा और ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ कटर मशीन के जरूर जैसा हम शेप देना चाहेंगे तो सभी शक्करपारा बना रहे हैं तो शक्करपारा का शेप देंगे हम। तो हमने यहाँ छोटी साइज में बना रहे हैं। यहाँ पर हमने छोटा साइज दिया है, बड़ी साइज नहीं दिया है। तो इसको हम इस कटर मशीन आपके पास नहीं है तो आप चाकू से भी शेप दे सकते हो और अलग शेप भी आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। तो इस तरह से हमने कटर चलाते हुए इनको हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये इस बहुत ही अच्छी लग रही है दिखने में हमारा शक्करपारा है जो। तो इस तरह का शेप है, ये बिल्कुल ही मुलायम है। इसी तरह से हमने सारे शक्करपारा को बनाकर तैयार कर लेना है। वैसे तो हम पूरी बनाते तो वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए एक टिप बताने के बाद अब यहाँ पर हम चाशनी बनाएंगे। क्यों हम मीठे बना रहे हैं चाशनी वाले शक्करपारे, तो यहाँ पर हमने 2 गिलास पानी का इस्तेमाल करेंगे चाशनी बनाने के लिए। अब इसमें 2 कप चीनी डालेंगे हम। अब हम चाशनी को ऐसी चाशनी बनाएंगे, ज़्यादा गाढ़ी नहीं, सही नॉर्मल चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। और यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है, इन्हें गर्म करने वास्ते रख दी। अभी मैं तेल डाल दियो गर्म होने वास्ते। तो यहाँ पर हमारा तेल गर्म हो गया, ये हम चेक कर रहे थे। तो एक शक्करपारा को हमने डाला तो वो फ्राई होने लग गया, तो सारे को हमें इसी तरह डाल देना। इसी तरह में सारे शक्करपारे को डाल देंगे। ये देखो इसका मतलब अपना आप जैसे हम पानी पूरी बनाते हैं उसी तरह, जैसे पानी पूरी हमारी पलट जाती है उसी तरह इनके देखो फूले फूले बने हमारा शक्करपारा। बिल्कुल मटरी की तरह है जो हमारा शक्करपारा बनकर तैयार होंगे, बिल्कुल क्रंची, इतना टेस्टी। एक बार इस रेसिपी को आप बनाओगे तो बार बार बनाना पसंद करोगे। तो इन्हें पलट लेंगे अब हम। तो इस तरह से हमें पलट लेना है और ज़्यादा इनका कलर हमें जो ब्राउन कलर रखेंगे हम हल्का सा इसका। ज़्यादा हमें इसका कलर है जो चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारा शक्करपारा है जो बनकर तैयार हो गए हैं। इसे अब हम एक बोल में निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हमने हमारा शक्करपारे को निकाल लिया है और दूसरी बार भी हम इसी टिप को फॉलो करते हुए और हम इसी तरह से डाल देंगे और इसी तरह हमें फ्राई कर कर बाहर निकालना है। तो इन्हें भी हम इसी तरह से पलट लेंगे। हमें गैस की आंच बिल्कुल धीमी रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे थोड़ी। तो ये अच्छे क्रंची है जो हमारे बनकर तैयार होंगे। इन्हें छोड़ना नहीं है, बीच बीच में चलाते रहना है। तो यहाँ पर हमारे ये भी है जो फ्राई हो गए उन्हें अब इन्हें भी हम उसी बोल में निकाल लेंगे।
तो यहाँ पर हमने सारे शक्करपारा को इसी तरह फ्राई कर लिया और बहुत ही अच्छे क्रंची एकदम बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल मुलायम और सॉफ्ट बने हैं। अब इसे हमने यहाँ पर जो चाशनी बनाई है, चाशनी की वीडियो हम वापस बना नहीं पाए, ज़्यादा गाढ़ी चाशनी हमें नहीं बनानी है, तो यहाँ इसे हम चाशनी में डाल देंगे शक्करपारा को, और सिर्फ हम 2 से 2 मिनट रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे चाशनी में। तो अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो हमने बाहर निकाल लिया है और अब इसे हम खोपरे का बुरादा डालेंगे 2 चम्मच। वे हम तो इससे खोपरा का बुरादा भी कहते हैं, कोई नारियल का बुरादा कहते हैं, सब जो इन्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो यहाँ पर हमने खोपरे का बुरादा डाल लिया है और इन्हें अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लेंगे और ऊपर से हम थोड़ी सी कटी हुई बादाम डाल देंगे। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारे पास थी तो हमने इसमें थोड़ी सी डाल दी। ये हमारी बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी शक्करपारा बनकर तैयार है। एक बार आप बनाओगे तो हर कोई आपके इस रेसिपी के दीवाने बन जाएंगे। ज़रूर बनाना। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। हम वीडियो बहुत मेहनत कर कर बनाते हैं, तो हमें सपोर्ट किया करें और हमारे वीडियो को पूरा देखा करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें।